नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात कर लेते हैं उन 4 नामों की जिन्हें मनोनीत किया है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 4 नामों को मनोनीत किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में ये नाम उल्लिखित है। 12 जुलाई 2025 की तारीख में ये अधिसूचना है, जिनमें 4 नामों के बारे में जानकारी है जो राज्यसभा में रिक्त होने वाले पदों को भरेंगे। इन नामों में है उज्ज्वल देवराव निकम, जो कि बहुत ही बड़े वकील हैं, इनके बारे में भी आपको बताऊंगी। वहीं सी सदानंदम मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में बड़ा उल्लेखनीय कार्य किए जाने के लिए जाने जाते हैं। खासकर हर्षवर्धन श्रृंगला की बात की जाए तो ये माना जा रहा है कि इनकी नियुक्ति उनके कूटनीतिक अनुभव के आधार पर हो रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका नाम मनोनीत किया जाना। उनकी मौजूदगी से उच्च सदन को बहुत फायदा होगा, उनके अनुभव का फायदा होगा उच्च सदन में उन अलग अलग विषयों पर बात रखने के दौरान। जबकि डॉक्टर मीनाक्षी जैन की बात की जाए तो वो इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में अपने विद्वतापूर्ण योगदान के लिए जानी जाती हैं। उनकी भी मौजूदगी उच्च सदन की गरिमा को और बढ़ाने वाली हो सकती है। वहीं उज्ज्वल निकम, ये नाम हर कोई जानता है। उज्ज्वल निकम एक वरिष्ठ वकील हैं। बहुत बड़े बड़े केसेस उन्होंने सॉल्व करने में मदद की है और पैरवी की है। सबसे बड़ा मुद्दा है 26/11 मुंबई आतंकी हमला, जिसमें एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ उन्होंने बहुत ही मजबूत पैरवी की थी और कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। अजमल कसाब, जो कि एकमात्र जिंदा आतंकी था, 26/11 आतंकी हमले में पकड़ा गया था और उज्ज्वल निकम ही वो वकील है जिन्होंने ऐसी पैरवी की कि कसाब को फांसी हो सकी है। आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और अन्य क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित करने का अधिकार है। ये नियुक्तियां संसद के उच्च सदन में विविध दृष्टिकोण और विशेषज्ञता को शामिल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नामित सदस्यों की भूमिका विधायी चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर विचार विमर्श को और समृद्ध करने के लिए होती है। यानी कि अलग अलग विषयों पर ये वो नामित सदस्य हैं जो अपनी राय रख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे वोटिंग में इनकी हिस्सेदारी नहीं होती है, लेकिन जब बात किसी विषय पर चर्चा के लिए होती है तो इन सदस्यों की भूमिका अहम हो जाती है।